हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घर पर क्या कर रहे हो? आज संडे है, आप तो पढ़ाई कर रहे हो, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब मैंने वीडियो बनाई है तो देखिएगा, ज़रूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज जो हम कंसेप्ट करने वाले हैं ना, वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट है कि ये फिजिक्स में भी आता है इवन। ठीक है, अब देखते हैं वो कंसेप्ट ऐसा कौन सा है जो केमिस्ट्री में तो है ही है, साथ में फिजिक्स में भी आता है। वो कंसेप्ट का नाम है मोल कंसेप्ट, और दैट इज माय फेवरेट कंसेप्ट। ये मेरा फेवरेट कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि इस कंसेप्ट की हेल्प से ना मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर सकता हूं। अगर मुझे इस कंसेप्ट का अच्छे से ज्ञान है, नॉलेज है, तो मैं इसका यूज कर सकता हूं अपने इस चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में, स्टेट्स ऑफ मैटर में, थर्मोडायनामिक्स में, इक्विलिब्रियम में, रिडॉक्स रिएक्शन में, ऑर्गेनिक तक में भी इस कंसेप्ट का यूज देखा गया है। साथ ही साथ इसका कंसेप्ट का यूज हम कभी कभी बायोलॉजी में भी कर सकते हैं, साथ ही साथ फिजिक्स में भी कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। क्या है मोल कंसेप्ट? मोल कंसेप्ट बात करता है मोल की। मोल क्या है? मोल है इट इज द number of atoms present in 12 ग्राम of carbon 12। ये कार्बन 12 का मतलब क्या है? that कार्बन 12 is isotope of कार्बन। अब आइसोटोप क्या होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन शायद आपने ये 9th क्लास में डिस्कस कर लिया होगा अपने टीचर्स के साथ। तो आगे बढ़ते हैं, नहीं किया होगा तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, इसको हम डिस्कस करेंगे, बट अभी नहीं, बाद में करेंगे, क्योंकि कार्बन के आइसोटोप्स कई तरह के होते हैं। कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, कार्बन 12 भी होता है। हम स्पेसिफिकली इस केस में कार्बन 12 को लेंगे, इनको नहीं लेंगे। समझ गए सब बातें वाली? ये हमारा मोल कंसेप्ट का, मोल की डेफिनेशन होगी। अब मैं एक और बात बता दूं, उसने कहा इट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन कार्बन 12। एक मैं इसमें इंपॉर्टेंट बात जोड़ना चाहूंगा कि जो 1 मोल है वो इज जस्ट ए नंबर। इट इज जस्ट ए नंबर। जैसे मेरे पास 1 डजन होता है, 1 डजन का मतलब होता है 12। अब 12 क्या, हमें यूनिट डिफाइन नहीं की गई है उसकी। अगर मैं कहता हूं 1 डजन ऑरेंज, ऑरेंज स्पेलिंग गलत हो गई फिर से, ORANGE, 1 डजन ऑरेंज का मतलब है 12 ऑरेंजेस। देख पाए, 1 डजन तो 12 हुआ, ऑरेंज यूनिट हुई तो यहां पे ऑरेंजेस आए। उसी तरह अगर मैं कहता हूं 1 डजन पेन, तो इसका मतलब है 12 पेन्स। तो 1 डजन जो है वो 12 हुआ, और पेन तो है यूनिट। उसी तरह मेरे पास मोल है। अगर मैं कहता हूं 1 मोल, तो 1 मोल की वैल्यू होती है एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल। इस सिंबल को हम N नॉट भी कह सकते हैं। एवोगैड्रोस नंबर क्या है? दैट इज 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। नाउ दिस इज द नंबर ऑफ एवोगैड्रो। इस पर कॉल नहीं कर सकते बिकॉज ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो ये नंबर है। उसके बाद जो भी यूनिट मैं अप्लाई करना चाहूंगा वो यहां पे लिखी जाएगी। लेट मी टेक 1 एग्जांपल हियर। मैंने कहा 1 मोल पेन। 1 मोल पेन का मतलब है 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 पेन। तो 1 मोल एक नंबर है, पेन उसकी यूनिट हुई। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब एक डाउट माइंड में आ रहा होगा आपके, फिर मैंने यहां पर एटम्स क्यों लिखा? अगर ये सिर्फ नंबर है तो यहां पे नंबर ऑफ एटम्स क्यों लिखा गया? क्योंकि कार्बन जो है वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब कार्बन क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए मैंने वहां पे नंबर ऑफ एटम्स लिखा। अगर मैं कार्बन 12 की जगह पे ऑक्सीजन गैस लेता तो यहां पे मॉलिक्यूल लिखा जाता।
समझ गए बात ये वाली। अगर मैं यहां पे सोडियम आयंस लेता तो यहां पे आयंस लिखा जाता, उसको भी डिस्कस करते हैं, बट पहले आप इसे नोट करेंगे। तो चलिए एक बार मोल को डिफाइन करने के लिए हम कुछ और एग्जांपल्स का यूज करते हैं। तो जैसे मैंने कहा 1 मोल CO2। अब CO2 जो है ना वो एक मॉलिक्यूल है, तो यहां पे लिखा जाएगा 6.023 मल्टीप्लाई 10 to the power 23 मॉलिक्यूल। अगर मैंने कहा 1 मोल NaCl, अब NaCl क्या थी? NaCl थी फॉर्मूला यूनिट, और ये हमने कब पढ़ा था? पिछली वीडियो में, और उसका लिंक कहां मिलेगा आपको? डिस्क्रिप्शन में, वहां पे देखिएगा और सीखिएगा। तो 1 मोल NaCl का मतलब है 6.023 मल्टीप्लाई 10 to the power 23 फॉर्मूला यूनिट्स। ठीक है, जैसे ही यहां पर कुछ चेंज होगा यूनिट चेंज हो जाएगी। अब मैंने कहा मान लीजिए 1 मोल सोडियम, सोडियम मेटल है, एटम से मिलके बनती है, तो ये लिखा जाएगा 6.023 मल्टीप्लाई 10 to the power 23 एटम्स। मैंने कहा मुझे लिखा मिला है 1 मोल Cl नेगेटिव। अब देखिए ये नेगेटिव आयन है, that will be called 6.023 into 10 to the power 23 ions। सभी को ये बात समझ में आ रही है ना बात? वेरी गुड। मैंने कहा 1 मोल, लेट्स से व्हाट इज 1 मोल? लेट्स से 1 मोल सैंड पार्टिकल, इसका मतलब होगा 6.023 मल्टीप्लाई 10 to the power 23 सैंड पार्टिकल्स। ठीक है, तो 1 मोल जो है ना वो बस एक नंबर है, और उस नंबर की जो वैल्यू है वो ये रही, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जो यूनिट्स आप अप्लाई करेंगे वही यहां पर लिखी जाएंगी। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब इस कंसेप्ट का यूज करके कुछ न्यूमेरिकल हम ट्राई करते हैं, इसे नोट कर लेंगे। चलिए बच्चों, अब उसके मोल कंसेप्ट के कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल हमारे उसी मोल के बेस पर होंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमें कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स in 0.5 मोल ऑफ कार्बन। हमें कहा गया हमें नंबर ऑफ एटम्स चाहिए 0.5 मोल कार्बन में। मैं एक बात ये जानता हूं कि जो 1 मोल है, और अगर मेरे पास 1 मोल कार्बन है तो इसका मतलब उसमें प्रेजेंट होंगे 6.023 मल्टीप्लाई 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन। इसे हम डिफॉल्ट केस कहेंगे। डिफॉल्ट केस मतलब जैसे डिफॉल्ट सेटिंग होती है ना फोन में, कि जैसे फैक्ट्री ने फोन को बनाया, उन फैक्ट्री वर्कर्स ने उसमें कोई सेटिंग इंस्टॉल कर दी, तो जो सेटिंग वहां पर इंस्टॉल्ड है बाय द फैक्ट्री वर्कर्स उसे कहा जाता है डिफॉल्ट सेटिंग। उसी तरह हम यहां पे यूज कर रहे हैं डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट केस वो है जो केमिस्ट ने इंस्टॉल करी। केमिस्ट जैसे कि मैंने ये इंस्टॉल कर दी अपने फॉर्मूले के दौरान, तो इसे कहा गया डिफॉल्ट सेटिंग या डिफॉल्ट केस। और ये डिफॉल्ट केस हमेशा फिक्स रहने वाला है। तो 1 मोल कार्बन में इतने एटम हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 0.5 मोल कार्बन में हो जाएंगे। इसी नंबर के आगे हम 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.011 into 10 to the power 23 atoms. So that will be our answer. समझ गए सब बात ये वाली कि नहीं? इसी में हम एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, फिर हम इसका एक फॉर्मूला बना देंगे और उस फॉर्मूले में आपको बस वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर ऐसे आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। तो कैलकुलेट number of molecules in 2 mole
of hydrogen gas. So we need to calculate number of molecules in 2 mole of hydrogen. डिफॉल्ट केस बताएं क्या है? बताओ बच्चे, डिफॉल्ट केस क्या है? डिफॉल्ट केस है 1 mole of hydrogen has 6.023 multiplied 10 to the power 23 molecules. मॉलिक्यूल्स किसके होंगे? हाइड्रोजन के होंगे। अब 1 मोल में कितने हैं तो 2 मोल में कितने होंगे? 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल है, इसी नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, समझ गए बच्चे? वेरी गुड। That will become 12.046 multiplied 10 to the power 23 molecules of hydrogen. Now this is the answer. अब इससे हम एक फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, उससे पहले आप इसे नोट कर लेंगे। तो अब हमें बात करनी है कि फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला ये होगा दैट मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा। इसी पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए मुझे कहा गया है आपके पास प्रेजेंट है 1.5 नॉट 1.5, लेट मी मेक इट मोर सिंपल टू दैट। आई हैव 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन और मुझे इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए कि वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे। तो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। तो कितने मोल दिए गए हैं? 5, तो 5 पुट करेंगे। मॉलिक्यूल चाहिए मतलब हमें गिवन पार्टिकल चाहिए, तो उसको मैं x मान लेता हूं। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। सोल्व करेंगे तो x हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। सोल्व करेंगे इसको, कितना आएगा? 30.10 इंटू 10 टू द पावर 23 molecules. This is the answer of this question. ठीक है, समझ गए सब बातें वाली। अब एक थोड़ा सा हम एडवांस क्वेश्चन ट्राई करते हैं, मजा आएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, देखेंगे समझेंगे तो अपने आप ही आंसर हो जाएगा। और न्यूमेरिकल कैसे अप्रोच करते हैं, अगर आपको वो समझना है, वो जानना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक आर्टिकल का लिंक मिलेगा, आप वहां पे उस पर क्लिक कीजिए और देखिए कि हम न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। नहीं तो मैं कभी इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू अप्रोच न्यूमेरिकल, वो भी जरूर देखिएगा। ओके, तो क्वेश्चन है, लेट्स से कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस, लेट्स से कैटायन एंड एनायन, तो मैं दोनों निकालने इन 2 मोल ऑफ लेट्स से CaCl2। तो हमें करने हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस इन 2 मोल ऑफ CaCl2। सोल्व करते हैं इसको। अब इसे अप्रोच कैसे करेंगे, क्योंकि हमें कैटायन एंड एनायन सेपरेटली चाहिए और 2 मोल हमें दिए गए हैं। तो पहले मैं एक बार ये जान लेता हूं कि जब मैं इस फॉर्मूला यूनिट को ब्रेक करूंगा तो मुझे कितने आयंस मिलेंगे। तो कैल्शियम क्लोराइड को जब मैं डिसोसिएट करता हूं तो मुझे मिलता है Ca2 पॉजिटिव एंड 2 Cl नेगेटिव। तो इसकी एक यूनिट मुझे देती है, एक यूनिट कैल्शियम 2 पॉजिटिव और 2 यूनिट Cl नेगेटिव की। समझ गए सब बातें वाली? वेरी गुड। और अगर मेरे पास इसका 1 मोल हुआ तो मुझे मिलेगा 1 मोल Ca2 पॉजिटिव एंड 2 मोल Cl नेगेटिव। आई थिंक सभी को ये 2 बात समझ में आ गई होंगी। अब क्योंकि मुझे क्वेश्चन में 2 मोल CaCl2 दिया है, तो यह 1 इस पूरे को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बन जाएगा 2 मोल
CaCl2 जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। 2 मोल CaCl2 से मुझे मिलेगा 2 मोल Ca2 पॉजिटिव एंड 4 मोल Cl नेगेटिव। आई थिंक यहां तक भी सभी को बात क्लियर होगी। अब क्योंकि हमें नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन चाहिए और मुझे उसके मोल्स दिए गए हैं, तो अब अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं तो मुझे इंडिविजुअली आयंस का नंबर मिल जाएगा। चलिए फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा एंड आई होप अभी तक आप सभी ने ये लिख लिया होगा। चलिए तो इरेज मैंने कर दिया है, इसको अब पुट करते हैं। तो मोल इज गिवन पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। मोल हमें दिए गए हैं यहां पे 2, तो 2 हो गया इज इक्वल टू, हमें गिवन पार्टिकल चाहिए, हमें कैटायन चाहिए, तो इसको मैं मान लेता हूं x डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर जो कि है 6.02 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 23। तो यहां से अगर मैं x को सोल्व करता हूं तो मुझे मिलता है 12.04 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 23 Ca2 पॉजिटिव। आई थिंक सभी को ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिर से वही होगा, मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब हमें मोल दिए गए हैं 4, तो 4 में यहां पुट कर देता हूं इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स को मैं y मान लेता हूं इस केस में। एवोगैड्रो होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23, दैट विल कम आउट टू बी y इज इक्वल टू 4 into 6.02 multiplied 10 to the power 23, and on further solving that will become 24.08 multiplied 10 to the power 23 Cl negative। I think सभी को ये भी करना आया होगा अच्छे से, इसे नोट करेंगे। ओके बच्चे, अब स्क्रीन पे ध्यान देंगे फिर से एक बार। हमें क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन 3 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। हाँ, अभी जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया बिल्कुल उसी के जैसा है, उसी की तरह इसको सोल्व करेंगे। हम इसको अप्रोच करते हैं, सोल्यूशन करेंगे इसका। मुझे 3 मोल सोडियम कार्बोनेट दिया है और इसमें से मुझे सोडियम चाहिए, कार्बन चाहिए, ऑक्सीजन का नंबर चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स चाहिए टू बी स्पेसिफिक। तो पहले मैं इसको ब्रेक करूंगा और ये चेक करूंगा कि कितने सोडियम मिलते हैं, कितने कार्बन और कितने ऑक्सीजन। तो सोडियम कार्बोनेट को तोड़ने के बाद मुझे मिलते हैं 2 सोडियम, 1 कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन। तो अगर इसकी मेरे पास 1 यूनिट है तो इसकी मेरे पास होगी 2 यूनिट, इसकी होगी मेरे पास 1 यूनिट और इसमें होगी मेरे पास 3 यूनिट। अब अगर सोडियम कार्बोनेट 1 मोल है तो सोडियम 2 मोल हो जाएगा, कार्बन 1 मोल हो जाएगा और ऑक्सीजन हो जाएगा 3 मोल। क्योंकि सोडियम कार्बोनेट के मुझे 3 मोल दिए गए हैं तो मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूं, तो इससे मुझे सोडियम कार्बोनेट के 3 मोल मिल जाएंगे जो मुझे क्वेश्चन में चाहिए थे। इससे मुझे मिलेंगे 6 मोल सोडियम के, 3 मोल कार्बन के और 9 मोल ऑक्सीजन के। अब मुझे सभी एटम्स के मोल मिल चुके हैं, तो अपने फॉर्मूला का यूज करके मैं हर एक इंडिविजुअल एटम का नंबर निकाल सकता हूं। तो पहले बात करते हैं सोडियम केस के लिए। तो सोडियम के जो मुझे मोल दिए गए हैं वो 6 दिए गए हैं, तो 6 इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल x मान लेता हूं। एवोगैड्रो होता है 6.02 इंटू 10 की 23। तो ऑन सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ x आई विल गेट 36.12 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 सोडियम एटम्स। सोडियम एटम्स। नेक्स्ट केस लेते हैं किसके लिए, कार्बन के लिए। कार्बन के दिए गए 3 मोल्स, गिवन पार्टिकल एवोगैड्रो 6.02 इंटू 10 की 23। सोल्व करेंगे तो गिवन पार्टिकल हमारे पास निकल के आएंगे 18.06 इंटू 10 की 23 कार्बन एटम्स।
थर्ड केस की बात करेंगे तो थर्ड केस में मुझे दिया गया है ऑक्सीजन के 9 मोल है, तो 9 इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एंड ऑन सॉल्विंग गिवन पार्टिकल मुझे मिलेंगे, कितने मिलेंगे 54.18 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स. So that is how you can solve your question. इसे नोट कर लेंगे. एक लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद हम अपना लेक्चर वीडियो फिनिश करेंगे. यहाँ पे बाकी जो मोल कंसेप्ट के अंदर पार्ट्स आते हैं उसे हम फॉलो अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो जुड़े रहिएगा, जुड़े रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ सीखेंगे, साथ एक्सेल करेंगे. नोट कर लेंगे. चलिए बच्चे एक लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं, फिर हम अपना फिनिश करेंगे इसको. आप भी थोड़ा रेस्ट कीजिएगा, थोड़ा सा आराम कीजिएगा, मोबाइल को दूर रख के बैठिएगा, ठीक है. तो कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन 750. अब इसका मतलब क्या है, ये शायद 9th में किया होगा, मैं इसको समझा देता हूं क्या है ये. नाइट्रोजन 750, ये जो बॉटम पार्ट है इसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर. ये जो टॉप पार्ट है इसे हम कहते हैं मास नंबर. इसका सिंबल होता है कैपिटल Z, इसका सिंबल होता है कैपिटल A. ओके, कैपिटल Z जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम. ठीक है. अब प्रोटॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, न्यूट्रॉन चाहिए, तो न्यूट्रॉन का नंबर निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा A माइनस Z. फिर A इज द मास नंबर, Z इज द एटॉमिक नंबर, सो दैट विल बिकम 15 माइनस 7, दैट मीन्स 8. और Z की वैल्यू कितनी है 7 है, तो मेरे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 7 होंगे. समझ के सब बातें वाली. तो नाइट्रोजन के 714 में मेरे पास 7 प्रोटॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 8 न्यूट्रॉन्स हैं. अगर ये 1 यूनिट है तो इसकी मुझे मिलेगी 7 यूनिट, इसकी मिलेगी मुझे 7 यूनिट, इसकी मिलेगी मुझे 8 यूनिट. अगर ये 1 मोल है तो इसकी मुझे मिलेगी 7 मोल, इसके मुझे मिलेंगे 7 मोल, इसके मुझे मिलेंगे 8 मोल. मतलब प्रोटॉन के 7, इलेक्ट्रॉन के 7 और न्यूट्रॉन के 8. मुझे 2 मोल दिए गए हैं. इस पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन 15 रहेगा यहाँ पे. आई एम सो सॉरी अबाउट दैट. तो 715 के मुझे मिलेंगे 2 मोल, प्रोटॉन मुझे मिलेंगे 14 मोल, इलेक्ट्रॉन मुझे मिलेंगे 14 मोल एंड न्यूट्रॉन मुझे मिलेंगे 16 मोल. अब आपके पास इंडिविजुअल यूनिट्स के मोल आ चुके हैं. इससे हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम द फॉर्मूला. अब यहां तक मैं इसको छोड़ रहा हूं, बाकी काम आपका है होमवर्क के तौर पे. और मैं चाहूंगा कि आप इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स को निकाल के कमेंट सेक्शन में आंसर को पोस्ट कर देंगे, सो दैट आई नो कि बच्चे वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है, एंड तक देख रहे हैं. इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने का, और मजेदार वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी पढ़ाई से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड. तो आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है. बाकी जो मोल कंसेप्ट का नेक्स्ट पार्ट बच गया वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में. तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए. इंग्लिश में कहते हैं स्टे ट्यून्ड अप फॉर द अपडेट्स, टू बी कंटिन्यूड टिल द नेक्स्ट वीडियो. तो स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल.